इंक्रीज मसल मास, डिक्रीज बॉडी फैट, सुपर हाई लिबिडो, नो इरेक्शन इश्यूज, अच्छी स्किन, ये सारी चीजें हम एसोसिएट करते हैं विद इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और इसीलिए टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा बज़वर्ड बन चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा इस पर्टिकुलर साल का, क्योंकि साल एंड हो चुका है, क्योंकि इस साल में माता रानी की कृपा से हम लोगों ने बड़े सारे लोगों के साथ काम किया, उनकी सेहत सुधारी और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ाए। तो जो हमने सीखा इस साल में वही इस वीडियो में होगा और हो सकता है आप सबको उसमें बहुत सारी वैल्यू मिले। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे चैनल पे रेगुलर है उनको पता है, टॉक अ लॉट अबाउट HPG एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल। होता क्या, दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेजता है, उसे बोलते हैं GnRH, और पिट्यूटरी आगे 2 सिग्नल भेजता है, उसे बोलते हैं LH और FSH। वो भेजता है गोनाड्स पे, टेस्टिस में, वहां पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस भी होता है और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नटशेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है। अब क्योंकि हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें टेस्टिंग की बात कर लेनी चाहिए कि भाई साहब टेस्टिंग की कैसी जाती है। तो जब भी आप टेस्ट करोगे टेस्टोस्टेरोन का, मॉर्निंग में कराओगे 8 से 10 बजे के बीच में, वो सबसे अच्छा टाइम है कराने का। लेकिन अगर लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, नींद पिछली रात अच्छी नहीं हुई, तो आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड आएंगे, तो वहां पे मत कराओ। चलो आपने सब कुछ कंडीशंस ठीक थी, आपने तब भी टेस्ट करा लिया और आपका टेस्ट लो आया। अब लो मोस्टली आप मान के चलो 200, 300, 250, 300, 350 के आसपास आया, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसके बाद LH और FSH भी कराओगे। और अगर थोड़ा और एग्जॉस्टिव देखना है तो आप ईस्ट्रोजन E2 भी कराओगे और प्रोलैक्टिन लेवल्स भी कराओगे। इससे आपको बड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कहां पे। लेकिन एक बात बताता हूं, इंजरी, इलनेस, स्टारवेशन और सर्जरी, ये चीज जब भी होंगे आपके टेस्ट लेवल्स डिप होंगे। तो अगर इस टाइप की कोई भी चीज आपके साथ हुई है, अपने लेवल्स उस हिसाब से देखें। अब एज ग्रुप के हिसाब से बात करते हैं कि किस लेवल को कैसे क्या फायदा होता है। लेकिन सबसे पहले अंडर 18, जिनको मैं बच्चे बोलता हूं, और उनके अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चों के लेवल्स बड़े कमाल के हों आगे। क्योंकि अच्छे हार्मोन लेवल्स मतलब अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले अपने बच्चों को कांस्टेंट स्ट्रेस में मत रखिए कि बच्चों ने कोडर भी बना देना, एंटरप्रेन्योर भी बना देना, स्पोर्ट्समैन भी बना देना, हर चीज नहीं बनानी। बच्चे इस टाइम पे सीड्स होते हैं, उनको चाहिए यार अच्छी ग्रोथ के एनवायरनमेंट। तो अगर अच्छी ग्रोथ के एनवायरनमेंट बनेगा ना तो उनकी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया बेस बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है आजकल बच्चों में स्ट्रेस बड़ा ज्यादा हो रहा है, उससे 20-20 साल के लड़कों को इरेक्शन का इशू हो रहा है। उसके बाद एक चीज और क्या है, 18 साल से कम तो मैं तो कहता हूँ कॉफी किसी को पीनी ही नहीं चाहिए। बोल्ड स्टेटमेंट, राइट? क्यों बोल रहा हूँ? देखो, कॉफी की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपकी नींद फक्ड अप है। जब नींद क्रूड अप है, नींद की ऐसी चीज है, तभी कॉफी की जरूरत पड़ रही है। तो वो साइकिल में फंस जाओगे तो नींद खराब होगी। दूसरा पार्ट यही है, अर्ली टू बेड लेट टू राइज इज फाइन। जरूरी नहीं अर्ली टू राइज ही करो, क्योंकि नींद कंप्लीट करनी बड़ी जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है? अगला पार्ट क्या है, मेक श्योर योर किड, और इफ यू आर दैट किड, यू ईट मेजॉरिटी होम कुक्ड फूड। अच्छा घर का खाना खाइए, प्रोसेस खाना बिल्कुल मत खाइए। अच्छे एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाइए, फ्रूट्स, वेजी सब कुछ खाइए, बहुत अच्छे लेवल्स होंगे। एक स्पोर्ट खेलिए जो आपको बाहर ले जाए। स्पोर्ट्स इस टाइम पे बहुत अच्छी चीज हमें देती हैं, बहुत बढ़िया चीजें सिखाती हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए अंडर 18। अगर ये होंगी तो यू आर अप और आगे बहुत बढ़िया लाइफ। लेकिन इनमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो भी हमने लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखे, उनमें हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहली चीज है मेडिकल कंडीशंस, दूसरी होगी लाइफस्टाइल कंडीशंस, तीसरे होंगे सप्लीमेंट्स। हम इन तीनों के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हमने देखा। तो पहले जैसे मैंने बोला, इलनेस अगर होगी तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 2 कंट्रीज वॉर पे हैं तो वो अपने सारे एफर्ट सिर्फ वॉर पे लगाएंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे बचाएं कि नहीं बचाएं, कि R&D पे पैसा लगाना है, हेल्थ पे पैसा लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना, सारा पैसा जाएगा डिफेंस के ऊपर। क्या इस टाइम पे इजराइल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सोच रहा है? क्या इस टाइम पे रशिया यूक्रेन में से कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि सारा पैसा उस पे जा रहा है। वैसे ही क्या होता है, जब इलनेस होती है, हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है, मतलब बॉडी को बचाती है, तो उस टाइम पे बॉडी रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती, तो उस इलनेस का मैनिफेस्टेशन होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो आप डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि भाई तू ऊपर हो जा। भाई कंडीशन तो देखो पहले, जो है जो वो वाला पार्ट है वही सही नहीं है तो ये वाला पार्ट कभी होगा नहीं। तो मैं कंडीशंस की बात करूं, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, फैटी लीवर, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, पेट के इशू इन पर्टिकुलर, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं। कोई किडनी का इशू या क्रॉनिक और भी कोई इशू होता है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको है, आई होप ना हो, लेकिन अगर है तो मेक श्योर आप इसको अंडरलाइन कंडीशन को पहले रिजॉल्व करो ना यार। एक बार वो रिजॉल्व होगी तो बाकी सारी चीजें सही रहेंगी। अब अगली बात है, उसे कहते हैं हम लाइफस्टाइल कंडीशंस। देखो लाइफस्टाइल कंडीशंस में क्या रहता है, इसमें पॉर्न एडिक्शन बहुत बड़ा पार्ट है जो प्ले करता है। वो क्यों? क्योंकि हम आयुर्वेद की बात करें, अभी हमारा एक पॉडकास्ट आ रहा है जो हमने बिल्कुल शूट किया है, जो हमारे आयुर्वेद डॉक्टर है उनके साथ। तो एक बात वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं आयुर्वेद में 3 चीजें होती हैं। पहला पार्ट क्या है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली, आहार, निद्रा,
ब्रह्मचर्य। तो जिनको पॉर्न एडिक्शन है उनका पेट खराब होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्रोमाइज होगा। तो पॉर्न एडिक्शन डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है नींद का किसी भी टाइप का कोई इशू है वो दिक्कत करेगा। तो शाम को प्री वर्कआउट लेने वालों मत लो, क्योंकि वर्कआउट में रिकवरी के लिए सबसे बड़ा टूल है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तीसरा पार्ट है रैम्पेंट यूज ऑफ अल्कोहल आपके टेस्ट लेवल्स गिराता है। चौथा है यूज ऑफ वीड। कभी देखो रिक्रिएशनली किसी ने कर लिया तो कर लिया, जो रेगुलर यूज करने वाले हैं मैं बता रहा हूँ आपको, वी सी देम, उनके टेस्ट लेवल्स कहाँ पे हैं। तो वीड से किसी को भला नहीं होता। सेम बात सिगरेट की है। टेट ब्रदर्स आपको जरूर बोलते हैं कि भाई आप स्मोक करो और आपका टेस्टोस्टेरोन बड़ा अच्छा होगा। देखो रिसर्च को इस तरीके से नहीं देखा जाता। तो आप जब स्मोक करते हो इतने सारे कार्सिनोजेंस भी तो आते हैं आपकी बॉडी में, उनका क्या? इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे, उसका क्या? डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, टाइम पे सो, स्टिमुलेंट्स आराम से यूज करो और स्ट्रेस मैनेज करो। हमने देखा जब ये चीजें सारी सही होती हैं बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि बॉडी हेल्दी होती है। फिर अब बात आती है सप्लीमेंट्स की कि भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स लिए जाएं कि नहीं लिए जाएं। सप्लीमेंट्स में हमें 3 टाइप की कैटेगरीज हमने देखी हैं। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, क्योंकि जब पेट के इश्यूज में काम करते हैं या किसी भी बीमारी के संदर्भ में काम करते हैं, उनका एक तरीका हमें हार्म करने का क्या रहता है कि वो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्रिएट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन हमने देखी है, डी तो सबको ही पता है। पेट के केस में B12 और बाकी बी विटामिन की बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जिंक की दिक्कत हो सकती है, मैग्नीशियम की दिक्कत हो सकती है, आयरन की दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे विटामिन हैं जो अगर कमी होगी तो आपकी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉम्प्रोमाइज होंगी और आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो लुक एट दैट पार्ट। सेकंड पार्ट आता है हर्ब्स वाला। अब हर्ब्स में अश्वगंधा, शिलाजीत है, टोंगेटली है। अश्वगंधा, शिलाजीत जब भी लो तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मतलब उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीजें दे आर इनक्रेडिबली पावरफुल, दे डेफिनेटली वर्क, लेकिन क्या आपके लिए काम करेंगी नहीं करेंगी तो खुद नहीं लेना। अश्वगंधा आजकल हर चीज में ही आ रहा है, लेकिन आई हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी टाइम्स इन माय चैनल कि जब इनका साइड इफेक्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। वी डोंट वांट दैट पार्ट। और टोंगेटली मिक्स्ड रिएक्शन है, आई नीड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, लेकिन कंटामिनेशन का हर्ब्स के साथ एक बड़ा रिश्ता रहता है। और इस बात पे मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई आपको ये बोले कि भाई ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, दिस नॉट हाउ इट वर्क्स। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन सही तरीके से करो नहीं होगा, गलत तरीके से करोगे तो डेफिनेटली होगा। फिर जो कन्वेंशनल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता आप उनको लो, क्योंकि उनमें बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो हमेशा आप इंडिविजुअल चीजों को पिक एंड चूज करो, उस हिसाब से सिस्टम ठीक होगा। अब ये जो सारी चीजें मैंने बोली ना, इनके अलावा एक ऐसी चीज है जब हम हमेशा देखते हैं कि भाई इससे लो टेस्टोस्टेरोन तो लोगों का होता ही होता है, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, मतलब पीपल आर पुटिंग बॉडी फैट सो रैम्पेंटली। बच्चे देखो आजकल कितना हो रहा है। तो अगर इफ योर किड इज ओबीस, उसके हार्मोन लेवल्स वहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो आप, मैं कहता हूं अगर आप ओबीस हो ना, यू जस्ट स्टार्ट लूजिंग वेट लूज करोगे, हेल्दी बॉडी वेट पे आओगे, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो आपका जो बॉडी है वो जब हेल्दी हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन बेटर प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए मतलब दिस इज एक चीज, अगर इस वीडियो की आपको ले जाओ ना, टेक होम मैसेज क्या कि हेल्दी बॉडी के हेल्दी लेवल्स होते हैं, एक अनहेल्दी बॉडी के अनहेल्दी लेवल्स होते हैं, क्योंकि जब बॉडी अनहेल्दी होती है, इट डजंट वांट टू रिप्रोड्यूस। टेस्टोस्टेरोन का वन ऑफ द मेजर पर्पसेस ये है रिप्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका इस साल बहुत बढ़िया गया हो और अगला साल इससे भी अच्छा। नमस्कार।